हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि आज आपका यूपी ट्रिपल एसी पीटी का एग्ज़ाम था फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का जो आंसर की है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे सटीक आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी फ्रेंड्स और सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपको आंसर की इस वीडियो में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। जो लोग का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कि कल जिनका एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उन लोग के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पेपर का एनालिसिस पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे सटीक आंसर की। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैथ का यहाँ पर आया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग केवल आंसर की देखते चलेंगे कि कौन कौन सा आंसर है, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स। बाकी इसका डिटेल हम लोग फिर से दोबारा एक वीडियो में देखेंगे, जिसमें सॉल्व कर बताएंगे कि किस किस तरीके से इसका सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 40% व्यक्ति समाचार। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सी होगा, 20% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पाँचवा परिणाम कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। वहीं तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया है, जिसका आंसर कितना होगा, तो सी होगा 14.26। चौथा क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, सेलुलोज से। ठीक है, वहीं पांचवा क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो 5 नंबर का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, यानी कि 30 होगा। 6 क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी कि 100 आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विकल्प में सही, यहाँ से आपका हिंदी शुरू हो गया फ्रेंड्स, तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसका जो आपका आंसर होगा राइट आपका ए होगा, नूतन पुरातन। ठीक है, वहीं 8वां क्वेश्चन की बात करें तो ख्याली पुलाव पकाना ये मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सी होगा, असंभव बातों की कल्पना करना। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका डी होगा, महाधन ऋषि। क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसका होगा डी, अवलंब और अविलंब। इसका है अधर और विलोकित, यानी कि डी नंबर आपका सही है। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर प्रवाची है। तो इसका विकल्प नंबर आपका ए होगा, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंग्लिश का शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर की होगा, यहाँ से आंसर होगा फ्रेंड्स देख सकते हैं ए होगा। ठीक है, यानी 12 का आंसर कितना होगा, ए होगा। वहीं 13 की बात करें तो 13 नंबर का जो आपका आंसर होने वाला है 13 का डी होगा, फॉर वेटिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर, एक महिला को इशारा करते हुए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए होगा, यानी कि पत्नी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 100, यानी कि ए होगा, विकल्प नंबर ए आपका क्या है, सही है। 16 नंबर आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान फ्रेंड्स है आपका क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ए, यानी कि शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 17 आपका सिनोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, तो इसका होगा कौन सा, बी होगा, इनकम्प्लीटेड, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, सेटिस्फाइड, यानी आपका एंटोनोमिक्स पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो इसका कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग से पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए आपका सही है, TBGRFH। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपका कथन निष्कर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पूछा गया है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जानते हैं कि कोलकाता में किया गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा कोलकाता, यानी कि बी आपका विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो ये होगा आपका इजराइल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX ठीक है लॉन्च किया है। तो ये होगा सी, गुजरात में।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर से ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका जो 25 नंबर का आंसर होगा डी होगा, यानी कि चीन होगा। क्वेश्चन क्या है, तो किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा, यानी कि चीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, ठीक है, पूछा जा रहा है कि नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, यानी किसके साथ? स्काईलाइट, ठीक है, स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सी होगा, मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 28 का देखा जाए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है, बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ठीक है, तो जानते हैं कि आप चीन भी है, मालदीव भी है, म्यांमार भी है, ठीक है, और ये यूएई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, A14 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो ये होगा आईआईटी मद्रास, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका विकल्प होगा ए आपका सही होगा, अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये आपका गोवा राज्य है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो विकल्प होगा डी आपका, सॉरी वी आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आप जानते हैं कि माजुली द्वीप है आपका सबसे बड़ा द्वीप। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ए सही होगा, यानी पूछा जा रहा है कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फॉरेंट है, ठीक है, यानी कि ए आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। 36 हो गया। 37 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज पूछी जा रही है, तो 25, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 37 हो गया। 38 नंबर देख लेते हैं। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि नौटंकी सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये क्या है, राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो होगा बी सही होगा विकल्प, यानी कि स्विट्जरलैंड। 41 नंबर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका अनुच्छेद यानी कि गद्यांश यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, और हिंदी यहाँ से शुरू होगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, तो जो आपका ये गद्यांश से देख लेंगे ये वाला है, यानी कि ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है, ठीक है। इसका जो आपका अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए तो साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका आंसर होगा बी आपका सही होगा, यानी कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर होगा ए होगा, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, साहित्य और समाज। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं यहाँ से, आपका 47 से लेकर 51 तक इसी अनुच्छेद के तहत आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद जो है सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। ठीक है, तो इसका हम लोग सीधा हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो चिर अस्थायी का जो विलोम होगा शाश्वत होगा, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। 48 की बात करें कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स होगा आपका सी नंबर सही होगा, श्रद्धा। ठीक है, यानी कि सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है और यहाँ पर सिद्ध दिया है श्रद्धापूर्वक अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर, यानी कि सी नंबर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं 49 नंबर का कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय, ठीक है, संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, संकटों को सहते हुए नियमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर जो होगा आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 51 का अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका बी होगा, हरि के मार्ग पर चले। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं मैथ में जो आपका पाई चार्ट ग्राफ से क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, उसका हम लोग आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो सीधा हम लोग आंसर ही देखेंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 52 से लेकर 56 तक के लिए आपका तालिका दिया गया है। तो तालिका आपका आप देख सकते हैं कौन सा ये तालिका है। ठीक है, यानी कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय, ये वाला ये जो आपका तालिका है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में अगर बात करें, पूछा जा रहा है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी कि 26.66 लाख आपका आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही होगा 52 का। 53 की बात करें कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना लगभग प्रतिशत है। तो इसका 0.6% आपका आंसर होगा। चलिए अगर बात करें 54 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 54 है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, यानी कि 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, 68.33%। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। तो इसका जो विकल्प नंबर ए होगा सही होगा, 109:151। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, 738.44 लाख। क्वेश्चन नंबर अगर हम 57 से लेकर 61 की बात करें, तो इसके लिए आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तालिका यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं ये वाली तालिका है आपका। हाँ, ऑटो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है, ये वाली तालिका आप देख सकते हैं। और इसका हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 57 शुरू करते हैं। देखिए आपका ये वाला है आपका 57 से लेकर 61 तक। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्या होगा, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुमान पूछा गया। तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, 25:36। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, तो 58 का आपका आल्टो और स्क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान। तो इसका जो आपका विकल्प नंबर सी होगा, यानी कि 0 घंटा हो जाएगा। 58 के बाद अगर 59 की बात करें, तो 59 का आपका जो विकल्प नंबर होगा कौन सा होगा, सी सही होगा, 56.99। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उनकी औसत गति। तो इसका आपका विकल्प होगा सी आपका सही हो जाएगा। 59 हो गया। 60 देख लेते हैं कि 60 क्या पूछा जा रहा है। तो 60 है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा, ठीक है, तय की गई कुल दूरी का अनुपात पूछा गया। तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, 18:25 यानी कि 25। विकल्प नंबर ए आपका सही है। 61 की बात करें कि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी के क्रमशः इतना तय करती है। तो इसकी औसत गति के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो 61 का जो आपका होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 61 हो गया। देखिए अब यहाँ से एक आपका दिया गया 62 से लेकर 66 के लिए आपका यहाँ से दूसरा आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन चेंज होगा फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे 62 से लेकर 66 तक। आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, यानी कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 है,
ये वाला पाई चार्ट है आपका, ठीक है, ग्राफ आपका ये है। और इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 62 से लेकर और कहाँ तक है 66 तक, इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे आपका आंसर। तो 62 का होगा 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी तो 5000 हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, दी गई अवधि के दौरान, तो इसका जो आपका विकल्प होगा डी आपका सही होगा, 9/13, ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। 64, किस वर्ष में पिछली वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो 2002 में। 64 हो गया। 65 देख लेते हैं, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, तो बी इसका आंसर सही होगा, यानी कि 1% का। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी, तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, 96.15%। क्वेश्चन नंबर 67 से अगर 71 की बात करें तो यहाँ पर दंड आलेख एक दिया गया है, ठीक है, इसका अध्ययन करना है और इसी के आधार पर आपको 67 से लेकर 71 तक का क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका है आलेख। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ से पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो इसका होगा 2017। और सर की बात करें तो दिए गए वर्षों में, ठीक है, दिए गए वर्षों में खिलौने का उत्पाद दिए गए वर्षों के औसत उत्पाद से कितना अधिक था, तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, 4। 69 देखें, 2013 से लेकर 2014 तक खिलौने के उत्पाद में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी हुई थी, तो इसका हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70 की बात करें तो 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था, तो इसका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, यानी कि 2002, 2012 और 2017। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का। तो क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो इसका विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, 137.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए फिर से आपका जीके जी शुरू हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, ठीक है, पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था, तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि शाहजहाँ के समय में। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार, तो आप लोग जानते हैं कि तांबे यानी कि ताम्र प्रसारण युग, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का जो विकल्प नंबर बी होगा सही होगा, ताम्र प्रसारण युग में। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा सी सही होगा, यानी कि राजगीर में। 75 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम पियदस था, ठीक है, तो इसका होगा मौर्य सम्राट अशोक, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर की बात करें तो पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, मुगल सम्राट का। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो भूदान ग्रामदान आंदोलन, ये लोग सभी लोग जानते हैं, ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, यानी कि विनोबा भावे इसका आंसर होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो दंडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो इसका जो आपका आंसर होना चाहिए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। चूँकि इसमें सस्पिशन है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा देख लेंगे बाद में हम लोग। तो 78 हो गया। 79 का देखते हैं, 79 का, तो 79 का आंसर जो होगा, यानी कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो इसका विकल्प नंबर भी सही होगा, अमेरिकी क्रांति। 80 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 81 की बात करें कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, ठीक है, चलो दिल्ली या दिल्ली चलो, किसका नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 82 की वहीं बात करें फ्रेंड्स, तो 82 का आपका निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पानी की उपलब्धता। वहीं 83 की बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच है, तो देखिए यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो आपका नेपाल और तिब्बत होगा, ठीक है, यहाँ पर तिब्बत का स्थान पर चीन नहीं दिया, अगर चीन देता तो चीन भी होता, चूँकि यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही, नेपाल और तिब्बत, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही होगा।
85 की बात करें कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर होगा सभी होगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। रासायनिक उर्वरक और ठीक है और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच और सिंचाई, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का शोक जो कहा जाता है कोसी नदी को, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही होना चाहिए, सही होना नहीं चाहिए, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया था। तो चूँकि इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स सी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको सर्च कर देख लीजिएगा कौन सा होगा। हमारे हिसाब से सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो इसका विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, प्राथमिक। 89 हो गया। 90 की बात करें तो 90 पूछा जा रहा है कि कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका सिडबी जो है आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 91 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ठीक है, संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है। तो आपका होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि वैधानिक नियम। 92 की बात करें कि भारत की संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो आपका ये हो जाएगा आपका 124, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 94 की बात करें, कह रहे हैं कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो संसद सदस्यों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने का क्या है, शक्ति है। ठीक है, संसद सदस्य होगा या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों में सस्पिशन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या संसद सदस्यों के साथ। ठीक है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। 94 हो गया। 95 देखें तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित किस मंत्रालय का अधीन आता है। तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 96 की बात करें तो निम्नलिखित में से किससे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी। चलिए बात हम लोग करते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि नायलान। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, नायलान। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि पूछा रहा है कि तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग का जो आंसर होगा, यानी कि उसके तापमान पर होगा। ठीक है, उसके तापमान पर, वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसको भी आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इसका होगा उसके तापमान पर। ठीक है, चलिए बात हम लोग कर लेते हैं 99 का। तो 99 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आपका होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस होगा। ठीक है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 100 यानी देखा जाए तो न्यूमोनिया मानव शरीर के, यानी कि न्यूमोनिया से आप जानते हैं, पूछा जाए कि किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये तो होगा फेफड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर हृदय नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए फेफड़ा। ठीक, बाकी आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा गूगल में जाकर कि कौन सा होना चाहिए। हमारे हिसाब से इसका फेफड़ा आपका आंसर राइट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स, यानी कि 15 तारीख का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका ये आंसर की है। तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 98% आपका आंसर लगभग मान के चलिए कि ये सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। शाम को 3 से 5 यानी सेकंड पाली का एग्ज़ाम होगा, तो उसका रात में आपको वीडियो मिल जाएगी। जो लोगों को कल पेपर देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको इस पेपर का एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो का अगर PDF लेना है फ्रेंड्स तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF के लिए लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्त।